नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मरुधरा के। तो आज पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। पीएम पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन के बाद अजमेर के कायड़ विश्राम स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार के 9 साल पूरा होने पर अजमेर से पीएम महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत आज से करेंगे और इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस रैली से 8 लोकसभा और 40 विधानसभा सीटों पर फोकस बनाए हुए है। बीजेपी नेता लगातार कई दिनों से तैयारियों में जुटे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद है और कई जिलों से इस रैली में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो मिशन मरुधरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आपको जानकारी दें कि पीएम मोदी आज आएंगे पुष्कर और अजमेर। दोपहर 3 बजे का वक्त रहेगा जब पुष्कर हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये पॉइंटर्स के जरिए आपको पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना दर्शन करेंगे और उसके बाद शाम 4:15 पर कायड़ विश्राम स्थल पहुंचेंगे। सरकार के 9 साल पूरा होने पर सभा को संबोधित भी करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान का आगाज करेंगे। पीएम राजस्थान के अजमेर में महारैली से इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि देखिए 8 लोकसभा और 40 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का फोकस बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए टारगेट बकायदा सौंपे गए हैं नेताओं को। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर के नेताओं को लक्ष्य दिया गया है। सवाई माधोपुर के साथ जयपुर के बॉर्डर जिलों पर भी दारोमदार दिया गया है। दारोमदार है नेताओं पर और हर जिले से जनसभा में लोगों को लाने की जिम्मेदारी तय की गई है। हर जिला कार्यकारिणी को 15,000 कार्यकर्ताओं को लाने का टारगेट है। खासतौर से अजमेर के नेताओं को ज्यादा भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी, क्योंकि यहीं तो पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा के साथ ही महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत होगी और करीब 1 महीने तक चलाया जाएगा महाजनसंपर्क अभियान। घर घर कार्यकर्ता देंगे मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी। साथ ही साथ चुनाव से पहले भारी भीड़ से राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश पार्टी की ओर से, नेताओं की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के 1 दिन के दौरे पर हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम और पीएम मोदी के एक के बाद एक दौरे के पीछे की क्या है बीजेपी का प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। पिछले 6 महीने में राजस्थान पर फोकस बढ़ना और मई में ही दूसरी बार प्रधानमंत्री का राजस्थान आना भाजपा की चुनावी तैयारी को दिखाता है। 3 घंटे 30 मिनट राजस्थान की धरा पर रहेंगे पीएम मोदी। दोपहर 3 बजे विशेष विमान से आएंगे किशनगढ़ एयरपोर्ट। किशनगढ़ से हेलीकॉप्टर से पुष्कर पहुंचेंगे पीएम मोदी। ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद हेलीकॉप्टर से करीब 5 बजे पहुंचेंगे कायड़। करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी सभा स्थल पर रहेंगे मौजूद। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लौटना प्रस्तावित। सभा में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सभी को भीड़ जुटाने के लिए अलग अलग टारगेट दिए गए हैं। सभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेता कई दिनों से अजमेर में डेरा डाले हुए हैं और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक जनसभा होगी। मैं अपनी ओर से निवेदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने जो राजस्थान को अवसर दिया है, राजस्थान की इकाई की ओर से हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा काफी अहम है।
जनसभा के जरिए पीएम मोदी बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की लॉन्चिंग करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में प्राण फूकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए सौंपे टारगेट। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर के नेताओं को लक्ष्य। सवाई माधोपुर के साथ जयपुर के बॉर्डर जिलों पर भी दारोमदार। हर जिले से जनसभा में लोगों को लाने की जिम्मेदारी की गई तय। हर जिला कार्यकारिणी को 15,000 कार्यकर्ताओं को लाने का टारगेट। खासतौर से अजमेर के नेताओं को ज्यादा भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी। जनसभा के साथ ही महाजनसंपर्क अभियान की भी होगी शुरुआत। करीब 1 महीने तक चलाया जाएगा महाजनसंपर्क अभियान। घर घर कार्यकर्ता देंगे मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी। चुनाव से पहले भारी भीड़ से राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश। केंद्र में मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में जनसभा के साथ ही महाजनसंपर्क अभियान के जरिए मोदी सरकार की जनधन योजना, राम मंदिर निर्माण, धारा 370, स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला गैस योजना सहित तमाम उपलब्धियों और योजनाओं को एक पत्रक के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। देखना होगा कि भाजपा अपनी प्लानिंग में कितनी सक्सेस हो पाती है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया। तो ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको हमने समझाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। जैसे कि आपको जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करेंगे और ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद कायड़ विश्राम स्थली का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुख करेंगे, जहां पर आपको जानकारी दें कि सभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। और देखिए आपको जानकारी ये भी दें कि इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मरुधरा की धरती पर आना बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, संबोधन में किन किन बातों का जिक्र उनकी ओर से किया जाएगा, ये काबिले गौर रहने वाला है। तो आज पीएम मोदी की होगी अजमेर में जनसभा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कह रही हैं कि प्रदेश के लिए गर्व की बात कि विश्व के लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र होगा, विकास का एजेंडा होगा जनसभा के जरिए सबके सामने पेश। पीएम क्या कहते हैं उसका सबको इंतजार है, ये कहा गया है वसुंधरा राजे की ओर से। 9 साल पूरे हो गए। सबसे पहले तो हम लोग सबको गर्व है कि प्रधानमंत्री ने चूज किया राजस्थान को और राजस्थान में अजमेर को। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और मैं समझती हूँ कि पृथ्वीराज चौहान की इस पावन भूमि में उनका आना, ऐसे कार्य के लिए आना हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और हम लोग सब जोर शोर से उनका कल स्वागत करेंगे। तो मोदी का मिशन मरुधरा और बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा है। 3.5 घंटे का वक्त रहेगा कम से कम कि राजस्थान की धरा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 3 बजे का वक्त रहेगा जब विशेष विमान से आएंगे किशनगढ़ एयरपोर्ट और किशनगढ़ से हेलीकॉप्टर से पुष्कर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे पहुंचेंगे, कहां कहां जाएंगे। ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद हेलीकॉप्टर से करीब 5 बजे पहुंचेंगे सभा स्थल पर पहुंचेंगे करीब 5 बजे और करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी सभा स्थल पर ही मौजूद रहेंगे। और देखिए शाम 6:30 बजे यानी कि करीब 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लौटना प्रस्तावित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अजमेर दौरा है। अजमेर और पुष्कर के वो दौरे पर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे जहां पर सभा को संबोधित करेंगे और करीब कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे वहां मौजूद रहेंगे और करीब 6:30 बजे का वक्त माना जा रहा है जब राजस्थान से प्रधानमंत्री की रवानगी होगी। और चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस के महामंथन से ये बात तो तय हुई है कि राजस्थान का किला फतह करने के लिए गहलोत और पायलट मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन
पायलट की भूमिका क्या होगी, अभी इस पर सस्पेंस बाकी है। हालांकि गहलोत कह रहे हैं कि अगर धैर्य हो तो समय पर सब कुछ मिल जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान का किला फतेह करने के लिए 29 मई को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मैराथन बैठक चली, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी रंधावा और सचिन पायलट शामिल हुए। 4 घंटे से ज्यादा चली मैराथन बैठक के बाद सभी नेता एक साथ मीडिया के सामने आए। केसी वेणुगोपाल ने मीडिया के सामने बोला, कर्नाटक की जीत से उत्साहित पार्टी राजस्थान में भी सरकार रिपीट करेगी और सीएम गहलोत और सचिन पायलट मिलकर काम करेंगे। पायलट की भूमिका क्या होगी, ये आलाकमान तय करेगा। Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. High command will take a decision. Both are agreed. वहीं इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सभी ने राहुल गांधी और खड़गे जी के सामने अपनी बात रख दी है। चुनाव जीतना इस समय देश हित में जरूरी है। जो हालात इस समय एनडीए शासनकाल में हैं, उसे समझने की जरूरत है। ऐसे में यह हमारा कर्तव्य है कि हम कैसे चुनाव जीतें। हमने अपनी बात कह दी है और सब कुछ आलाकमान पर छोड़ दिया है। बुलाया गया हम लोगों को, तो हमारी ड्यूटी बनती है हम अपनी बात खुल के कहें। हमने अपनी बात खुल के कह दी, उसके बाद में छोड़ दिया भाई जो खड़गे साहब जाने उनका काम जाने, जो राहुल गांधी जाने उनका काम जाने। सीएम गहलोत ने कहा कि विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। हमारे ऊपर हाईकमान ने विश्वास किया है, हम उन पर आगे भी विश्वास करेंगे। सब मिलकर चलेंगे तो हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे। बताओ, हम विश्वास करके चलना चाहिए। हम लोगों को विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सोनिया जी ने एक बार कहा था कि जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलता है। मैं सबको कहता हूं कि सब नेता कार्यकर्ता धैर्य रखें तो पार्टी में काम करने का अवसर मिलेगा। हमने जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखी है, गवर्नेंस देने में पीछे नहीं रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा दूसरा है, मेरा एजेंडा राजस्थान को आगे बढ़ाने का है। चाहे मोदी जी आओ और चाहे अमित शाह जी आओ, मेरा दावा है जनता सच्चे समझ जाएगी कि भाई काम किसने किया। वो राष्ट्रीय राजनीति की बात करने लग जाते हैं। उनका एजेंडा दूसरा है, मेरा एजेंडा है सिर्फ राजस्थान की सेवा करना, राजस्थान में योजनाएं लागू करना, जो मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो, ये मेरा एजेंडा है। कांग्रेस के महामंथन के बाद ये तय हुआ कि राजस्थान का किला फतेह करने के लिए सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसमें सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, इसका खुलासा होना बाकी है। निजाम कंटालिया और शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाड़मेर के सिरधरी से खबर मिल रही है। केमिकल से भरे ट्रक में आग लगने का मामला है। हादसे में 2 मृतकों की डेड बॉडी मिली है। दोनों मृतकों की डेड बॉडी के शव रखवाए गए हैं सिरधरी सीएससी की मोर्चरी में और प्रशासन अभी भी जुटा हुआ है मलबा हटाने में। मलबे में और डेड बॉडी की आशंका अभी जताई जा रही है। जिला कलेक्टर समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो बाड़मेर की सिरधरी की ये तस्वीरें आपके सामने। हादसे में 2 मृतकों की डेड बॉडी मिली है और आग लगने का पूरा मामला है भरे ट्रक में। और डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मलबे हटाने का काम टीम लगातार कर रही है और कहा जा रहा है, जानकारी ये मिल रही कि और भी डेड बॉडी मिल सकती है मलबे में।
तो बाड़मेर के सिरधरी की ये तस्वीरें आपके सामने। मलबे में और डेड बॉडी की जताई जा रही है आशंका। जिला कलेक्टर समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो ट्रक में आग लगने का ही पूरा मामला है और इस हादसे में 2 मृतकों की डेड बॉडी मिली है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सहयोगी भूपेश इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। भूपेश, ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, ये पूरा रेस्क्यू लगभग सुबह 4 बजे तक 3:30-4 बजे तक चला और अभी रेस्क्यू खत्म हो चुका है। इसके बाद जो गनीमत रही ये रही कि इसमें केवल 2 लोगों की मृत्यु, जो अपने आप में एक भयावह तस्वीर थी कि दोनों जो लोग थे वो एक ट्रक चालक और एक दुकान में होटल मालिक, दोनों ही जिंदा जल गए इस पूरे मामले को लेके। और देर रात तक ये रेस्क्यू इसलिए चलाया गया अगर मलबे में कोई फंसा हो, कहीं पे उसको कोई बॉडी मिल जाए या कुछ और चीजें हो जाए, तो इसको लेके क्योंकि घटना कल रात की है और इसका रेस्क्यू ये हादसा अपने आप में इतना भयावह था। इसमें पूरी तरीके से 5 दुकानें जो ट्रक की टक्कर लगने के बाद चपेट में आई तो पूरी तरीके से राख हो गई। तो ऐसे नहीं था कि रात का समय कोई हो सकता है और दुकान का स्टाफ है कोई ऐसा व्यक्ति जो इसमें सो रहा हो और उसको ध्यान नहीं रहा हो उस आग की वजह से। इन तमाम बातों को ध्यान रखते जिला प्रशासन बाड़मेर कलेक्टर एसपी द्वारा ये रेस्क्यू चलाया गया और जो कल सुबह लगभग 4 बजे करीब खत्म हुआ है। तो इसमें इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि अब फिलहाल किसी और व्यक्ति की शव होने की या किसी की मौजूदगी या किसी गुमशुदगी की कोई इस तरीके की जानकारी नहीं आई। फिलहाल तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा कि उस ट्रक का असंतुलन होने का कारण क्या रहा, किस तरीके से रहा, क्योंकि अगर ड्राइवर होता तो उसकी मेडिकल या कई तरीके की जांच कराने का पता लगता आखिर उसने किसी तरीके का नशा किया था क्या कारण थे। लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी बचे हुए पहलू है इन तमाम बातों की पता किया जाएगा। आखिर ट्रक रोड से उतर के इतना अंदर दुकानों की तरफ कैसे आ गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपको भूपेश आचार्य तमाम अपडेट साझा करने के लिए, धन्यवाद। और खबर है जयपुर से, जमीन धोखाधड़ी करके रुपए हड़पने का मामला और अपडेट आपको बता दें इस मामले में कि एसओजी ने कार्रवाई की है। आरोपी दीनदयाल को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में धोखाधड़ी के 14 मामले दर्ज हैं। हवा सड़क सोढ़ाला निवासी संतोष देवी ने मानसरोवर थाने में पिछले साल रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी दीनदयाल खुद को मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति का डेवलपर बताते हुए कीर्ति सागर एफ में बेचा था भूखंड। रकम हासिल करने के बाद आरोपी ने उस भूखंड को किसी और को बेच दिया और रकम हड़प ली। रुक कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ का, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल में परिजनों का हंगामा। परिजन कह रहे हैं कि पथरी के बजाय बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया। इससे 35 साल की रत्नीबाई की जान चली गई। राशमी उपखंड के चटावटी गांव की रहने वाली थी मृतका। हंगामा देखकर अस्पताल में भारी पुलिस की टीम मौके पर तैनात कर दी गई है। मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन से चल रही है सुलह और वार्ता। चले बढ़ते हैं आगे। सफाई कर्मी भर्ती में संशोधित विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ के नेतृत्व में सफाई कर्मियों ने मशाल जुलूस निकाला। संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा कि 28 अप्रैल को शासन सचिवालय में जो समझौता वार्ता हुई थी उस पर अमल नहीं किया जा रहा। अब तक संशोधित विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, भर्ती संबंधी कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो सफाई कर्मी आंदोलन की राह पर जाएंगे। उनका कहना था कि 1 जून को हेरिटेज निगम में सभा होगी और वहीं आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। वहीं भरतपुर के हलैना में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आमोली हलके के पटवारी जगमोहन को रंगे हाथों पकड़ा है। हलैना हाईवे पर परिवादी द्वारा खरीदी गई जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत की रकम ली गई थी। रजिस्ट्री के समय पर भी आरोपी पटवारी ने 22,000 से अधिक की रिश्वत ली। परिवादी की शिकायत का सत्यापन करते हुए एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। एएसपी महेश मीणा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई सामने आई। तो जोधपुर में भी एसीबी का एक्शन सामने आया है। एसीबी की टीम ने बाड़मेर के बालोतरा पंचायत समिति के जसोल ग्राम पंचायत में कार्रवाई की है। एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी सुशील कुमार और सहायक नाम है उदाराम को
8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने परिवादी पट्टे बनाने की एवज में ये रिश्वत की राशि मांगी। परिवादी आसूराम प्रजापत ने जोधपुर एसीबी में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसका सत्यापन करने के बाद ग्राम पंचायत सहायक उदाराम को 8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसमें बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी ने ग्रामीणों से मीटिंग करके 8,000 में पट्टे बनाने की बात की थी, जिस पर कई ग्रामीणों ने 8,000 रुपये जमा करवाए। सीआई अनुराधा ने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है। पट्टे मामले सरपंच और अन्य लोगों की भूमिका की जांच भी की जा रही है। रिपोर्ट पेश की थी कि भाई हमारे से पट्टा जारी करने के एवज में 8,000 रुपये की मुझसे रिश्वत राशि मांगी जा रही है, जिसमें ग्राम सहायक उदाराम और ग्राम वीडियो साहब का नाम था सुशील कुमार जी का, जिसके सत्यापन के लिए 17/5 को सत्यापन करवाया गया, जिसके एवज में और सत्यापन हुआ और उसमें 8,000 की मांग आई है और आज के रोज ट्रैप कार्रवाई जारी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।